क्या हम आज थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़े हैं? क्या दुनिया दो नेताओं के ईगो की कीमत चुकाने जा रही है? एक तरफ वो राष्ट्रपति जिसने शांति का वादा किया था और आज उसके हाथ खून से सने हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जिसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत युद्ध अपराधी मानती है। आज का द हिंदू एडिटोरियल कोई विश्लेषण नहीं बल्कि इन दो चेहरों के खिलाफ एक चार्जशीट है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम द हिंदू के उस संपादकीय का विश्लेषण करेंगे जिसने डिप्लोमेसी के सारे मुखौटे उतार दिए हैं। आर्टिकल का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इंपीरियल वॉर, यानी कि यह साम्राज्यवादी एक युद्ध है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस गुंडागर्दी की जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। हम समझेंगे कुछ पहलू जैसे कि रेकलेस गैम्बलर, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही वादों की लाश पर यह युद्ध खड़ा किया है। दूसरा जो पहलू है वो डिप्लोमेसी वर्सेस फोर्स, क्या ईरान वाकई परमाणु हमला करने वाला था या ओमान की मध्यस्थता में चल रही बातचीत को जानबूझकर कुचला गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है ग्लोबल इम्पैक्ट, क्या होगा इसका। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी का भारत की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर क्या असर होगा। और चौथा जो पहलू है वो है क्यों इस एडिटोरियल ने डोनाल्ड ट्रंप को रेकलेस वॉरमॉन्गर और नेतन्याहू को एक्सपेंशनिस्ट करार दिया है। एडिटोरियल ने साफ कहा है यह युद्ध ईरान के लोगों की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत की भूख मिटाने के लिए है। आज हम इस आर्टिकल के एक एक शब्द को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे ये दो वॉरमॉन्गर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खासकर भारत के हितों को खतरे में डाल रहा है। और साथ ही उन महत्वपूर्ण इंग्लिश वोकेबलरी और इडियम्स को भी देखेंगे जो आपकी समझ और एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। अगर आप सत्ता के इस खूनी खेल का सच समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हम इस आर्टिकल को की एक एक लाइन का हिंदी में आसान मतलब समझेंगे और साथ ही उन महत्वपूर्ण इंग्लिश वोकेबलरी और इडियम्स को भी देखेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपीरियल वॉर यानी कि एक साम्राज्यवादी एक युद्ध की बात हो रही है। ये शीर्षक जो है, ये जो हेडलाइन है, ये बताता है कि ईरान के खिलाफ छिड़ी गई जंग को साम्राज्यवादी युद्ध माना जा रहा है। यानी कि कोई शक्तिशाली देश अपनी ताकत दिखाने के लिए जब हमला करता है तो उसे एक साम्राज्यवादी युद्ध कहा जाता है। और जो सब हेडलाइन है वो है अमेरिकन एंड इजरायली ठगड़ी हैज़ नो प्लेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल का जो ठगड़ी है, यानी कि ये जो गुंडागर्दी है या मनमानी जो है, अंतर्राष्ट्रीय नियम या व्यवस्था जो है उसमें कोई उसका स्थान नहीं है, वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैम टू द व्हाइट हाउस। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस में आए थे। व्हाइट हाउस मतलब राष्ट्रपति बने थे वो, प्रॉमिसिंग टू एंड अमेरिकाज एंडलेस वॉर्स, ये वादा करते हुए कि वे जो है अमेरिका की कभी ना खत्म होने वाली जंग को रोकेंगे। ठीक है ना, एंडलेस मतलब कभी ना खत्म होने वाली, एंडलेस जंग को रोकेंगे वो। तो ये वादा करके वो आए थे व्हाइट हाउस में, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति वो बने थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है दैट प्रॉमिस नाउ लाइज इन एसेस इन वेस्ट एशिया। और वो वादा जो है आज वो राख के ढेर में बदल गया है इन वेस्ट एशिया। समझ गए, यानी कि ये वादा जो है वो पूरी तरह टूट चुका है, खत्म हो गया, क्योंकि पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध छिड़ गया है ना। आगे बढ़ते हैं। द फार राइट रिपब्लिकन, फार राइट मतलब होता है आपका ये दक्षिणपंथी है, दूर दक्षिणपंथी।
ठीक है ना। तो ये जो फार राइट रिपब्लिकन है डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब कि ये जो रिपब्लिकन हु अलोंग विथ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ये बोल रहा है कि ये धूरपंथी, मतलब कि धूर दक्षिणपंथी कहिए इसको, रिपब्लिकन है ये, ठीक है। एक डेमोक्रेट्स होते हैं, एक रिपब्लिकन होते हैं वहाँ पर। तो ये धूर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन जो, या ट्रम्प की बात हो रही है, अलोंग विथ इजरायली प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इजराइल प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो है, इसने एक ऑल आउट वॉर, ऑल आउट मतलब कंप्लीट वॉर इसने लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है अगेंस्ट ईरान के खिलाफ ऑन February 28 को, एंड किल्ड इट्स सुप्रीम लीडर, और इसने इसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई को मार दिया है। हैज़ प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट reckless war mongers एवर टू ऑक्यूपाई द ओवल ऑफिस। ओवल ऑफिस का मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यालय है उसमें। तो कह रहा है कि ये जो धूर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन जो हैं, जिन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर 28 फरवरी को इसने क्या किया, ईरान के खिलाफ चौतरफा एक ऑल आउट वार शुरू कर दिया, मतलब एक भयानक वार शुरू कर दिया, एक चौतरफा युद्ध शुरू किया, ठीक है। अयतुल्ला अली खमेनी उसमें मारे गए, ठीक है ना। तो ऑल आउट वार अगेंस्ट ईरान ऑन February एंड किल्ड, और इसने जो इसमें जो मारे गए या मार दिए गए सुप्रीम लीडर वहाँ के जो है, मतलब सुप्रीम लीडर क्या कहेंगे, सर्वोच्च जो नेता हैं उनके, अयतुल्ला अली खमेनी को उसने मार डाला। और ये जो है ये ओवल ऑफिस, ओवल ऑफिस मतलब राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय में, ठीक है, पहुंचने वाले या राष्ट्रपति कार्यालय पर जो है पहुंचने वाले ही कहिए, ऑक्यूपाई मतलब कब्जा करने वाला कह सकते हैं आप। तो राष्ट्रपति कब्जा जो है ना, लगता है कि जैसे आप किसी से ज़बरदस्ती करें, लेकिन यहाँ पर जो है राष्ट्रपति कार्यालय में जो चुन के आने वाले या वहाँ पर पहुँचने वाले जो है वन ऑफ द मोस्ट रैकलेस वार मॉन्गर्स हैं। ऐसे तो कई सारे वार मॉन्गर्स रहे हैं अमेरिका के इतिहास में, लेकिन ये जो हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रैकलेस, लापरवाह एकदम वार मॉन्गर्स का मतलब होता है जो युद्ध को भड़काने वाला, है ना। तो ये सबसे लापरवाह युद्ध भड़काने वालों में से एक वो साबित हुए हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी के। ब्लड इज ऑन द हैंड्स ऑफ दीज टू मैन, ये कह रहा है कि इन दोनों नेताओं जो है ना, दोनों देखिए, ब्लड इज ऑन द हैंड्स ऑफ दीज टू मैन, ये दोनों जो नेता हैं आपके, ट्रम्प साहब जो अमेरिका के हैं और जो नेतन्याहू जो हैं वो इजराइल के हैं, उन दोनों के हाथ जो है ना खून से सने हैं, ठीक है ना। One a mercurial hard nationalist who is turning America into a rogue superpower। आप बता रहा है वन, यानी कि अमेरिका के ट्रम्प की बात हो रही है। एक जो है मर्क्यूरियल बड़ा अस्थिर, जो कभी भी कुछ भी मतलब कह देगा, अभी वो बोलेगा कि चलो उसके किसी और देश में जो है इतना % टैरिफ बढ़ा दिया जाए, या फिर जो है जैसे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं और उनकी पत्नी को जो है रातों रात उठा लिया गया। अरे जो मर्क्यूरियल है, जो अपने आप में स्थिर नहीं है, दिमाग इसका चंचल है, बड़ा अजीब सा इंसान है। ये इंसान है या नहीं है वो भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस टाइप के जो मतलब कि हरकतें कर रहे हैं ये आज के डेट में। ये मतलब कि 20वीं शताब्दी नहीं है, 21वीं शताब्दी है। आज के डेट में इस टाइप की हरकत बड़ा शर्मिंदगी लगती है। तो ऐसा मतलब कि राष्ट्रपति को चुना गया है, और वो भी ऐसे देश में जो कि कहा जाता है कि बड़ा विकसित डेमोक्रेसी है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि वन जो है, पहला जो है वो कौन है, मर्क्यूरियल हार्ड नेशनलिस्ट है, यानी कि बड़ा कट्टर राष्ट्रवादी हैं।
जो अमेरिका को क्या कर रहा है, एक रॉक सुपर पावर में बदल रहा है। एक मतलब रॉक का मतलब दुष्ट कहिए, एक मतलब कि एक मनमानी करने वाला जो देश के रूप में जो है वो उसको अमेरिका को बना रहा है। एंड द अदर, और दूसरा जो है अन एक्सपेंशनिस्ट, एक विस्तारवादी इथनो नेशनलिस्ट। ठीक है, इथनो नेशनलिस्ट का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं जैसे जातीय राष्ट्रवादी कह सकते हैं, जातीय राष्ट्रवादी जिनका मतलब कि मुख्य चीज के रूप में वो देखते हैं, वो विस्तारवादी इथनो नेशनलिस्ट हैं। वांटेड फॉर, जो वांटेड हैं यानी कि उन पर जो है ना वॉर क्राइम्स के लिए उन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो है मामला है। यानी कि दूसरा जो नेतन्याहू जो विस्तारवादी सोच रखते हैं, एक इथनो नेशनलिस्ट हैं, और जिस पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में युद्ध अपराधों का मामला है, यानी कि वहाँ पर वे वांछित हैं। वांछित मतलब वांटेड है ना। मिस्टर ट्रम्प हैज बॉम्ब्ड एटलीस्ट 7 कंट्रीज इन द 13 months that he has been in office। मिस्टर ट्रम्प जो है उसने बमबारी की है कम से कम 7 देशों में अपने 13 महीने के कार्यकाल में, ठीक है ना, हैज़ बीन इन ऑफिस अंडर मिस्टर नेतन्याहू। मिस्टर नेतन्याहू के अंदर जो है, या आप कह सकते हैं मिस्टर नेतन्याहू के नेतृत्व में जो है इजराइल ने ऑपरेट किया है फार आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी कि नेतन्याहू के जो नेतृत्व में जो है इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है ना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो नियम हैं उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की है। उसके फार आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ के जो एक सीमा है ना उससे अलग हटकर ही, मतलब कि एकदम उसको तोड़ते हुए, उसको वायलेट करते हुए उसने काम किया है। ठीक है, मिस्टर नेतन्याहू के मतलब कि अंदर में या नेतृत्व में कह सकते हैं। ईरान हैज़ रिस्पॉन्डेड विथ मिसाइल। ईरान ने भी क्या नहीं किया, ईरान जो है उसने जवाब दिया है मिसाइल के साथ और ड्रोन अटैक्स के साथ, यानी कि मिसाइल हमले और ड्रोन हमलों के साथ जो है इसने जवाब दिया है। टारगेटिंग, जिसमें टारगेट किया गया, लक्ष्य किया गया इजरायली और अमेरिकन ठिकानों को इन द पर्सियन गल्फ में एंड जॉर्डन में। ठीक है ना, दैट रिस्क, जिसका जो जोखिम है इस वॉर को और ज़्यादा विस्तार करने की, और ज़्यादा फैलने का इसमें जोखिम है, वॉर का, है ना, व्यापक होने का खतरा है इसमें। ठीक है, तेहरान हैज़ ऑल्सो अनाउंस द क्लोजर ऑफ द क्रिटिकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तेहरान जो है यानी कि ईरान जो है उसने यह भी अनाउंस किया है क्या, जो क्लोजर ऑफ द क्रिटिकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि जो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य हिंदी में कहते हैं उसको, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है इसने बंद करने की घोषणा की है। ये एक ऐसा कदम है दैट रिस्क, जिसमें जोखिम है, जिसमें खतरा है ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट का, यानी कि आर्थिक गिरावट का, एक वैश्विक आर्थिक गिरावट का एक खतरा है, स्पेशली खास करके फॉर मेजर ऑयल इंपोर्टर्स, यानी कि जो प्रमुख या जो बड़े बड़े ऑयल इंपोर्टर्स हैं, जो तेल का आयात करते हैं, जैसे कि इंडिया जैसे देश जो हैं, उनके लिए ये और ज़्यादा खतरे की बात है और ज़्यादा रिस्क की बात है। टू बी क्लियर, यानी कि साफ शब्दों में कहें, दिस इज़ नॉट अ प्रीएम्प्टिव वॉर। ठीक है, साफ शब्दों में कहें या स्पष्ट कहें तो ये जो है एक प्रीएम्प्टिव वॉर नहीं है। प्रीएम्प्टिव मतलब इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो पूर्व निवारक कहेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है इसको साफ शब्दों में कहें कि ये कोई बचाव के लिए किया गया हमला नहीं था। ठीक है ना, ये बचाव के लिए किया गया हमला नहीं है, एज इज़राइल हैज़ क्लेम्ड, जैसा कि इज़राइल ने दावा किया है। देयर वॉज नो एविडेंस, कोई भी प्रमाण नहीं है, इस बात का कोई सबूत नहीं है, दैट यह नहीं था, देयर वॉज नो एविडेंस दैट ईरान वॉज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च एन अटैक, कि ईरान जो है वो इस हमले को करने की तैयारी कर रहा था, इस बात की कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी,
इसके ठीक विपरीत जो है, इसके उलट कहिए, ऑन द कॉन्ट्ररी, तेहरान वॉज इन्वॉल्व इन सीरियस निगोशिएशंस विथ वाशिंगटन अंडर ओमानी मीडिएशन, ठीक है ना। यानी कि तेहरान जो है ना, इसके उलट क्या था, वो इन्वॉल्व था, यानी कि वो जो है एक सीरियस निगोशिएशन, एक गंभीर बातचीत कर रहा था वाशिंगटन के साथ अंडर ओमानी निगोशिएशन, यानी कि ओमान के मदद से या ओमान के मध्यस्थता के तहत जो है, यानी कि ओमान जो है इसमें मीडिएट कर रहा था, ठीक है। तो ओमानी मीडिएशन के तहत जो है तेहरान इसके उलट क्या था कि वो सीरियस निगोशिएशन कर रहा था वाशिंगटन के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ वो बड़ा गंभीर बातचीत कर रहा था, ठीक है। इन्वॉल्व का मतलब होता शामिल, तो शामिल मतलब वो कर रहा था ना। ऑन February 27 ओमान फॉरेन मिनिस्टर, ये देखिए ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर अल बुसैदी, ठीक है ना, यही नाम है, बदर अल बुसैदी जो हैं, उन्होंने कहा 27 फरवरी को दैट डील वाज विद इन रीच, ये जो डील है, ये जो समझौता है वो होने ही वाला था, ठीक है ना, या डील जो है वो होने ही वाला है। ये 27 फरवरी को कहा गया ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कि ये डील होने ही वाला है, दैट डील वॉज विद इन रीच। विद इन रीच का मतलब ये होने ही वाला है, दैट इज अबाउट टू हैपन, ठीक है ना। बेस्ड ऑन, ये आधारित था ईरान के कमिटमेंट पर, ईरान का जो एक वादा था कि वो जो है वो बॉम्ब नहीं बनाएगा और फिर संग्रहित नहीं करेगा न्यूक्लियर मटेरियल को, ठीक है ना, यानी कि वो जो है क्या कहेंगे आप, वो जो है मतलब भंडारण नहीं करेगा, परमाणु सामग्री का जो है वो भंडारण नहीं करेगा या संग्रहित नहीं करेगा। इस कमिटमेंट पर, ईरान के कमिटमेंट पर यह डील मतलब कि होने ही वाला था, यानी कि ये होता ही विद इन आवर्स, ठीक है ना। कुछ ही घंटों बाद जो है या कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिकन एंड इजरायली मिसाइल्स जो है वो ईरान पर हमला कर दिया गया, ठीक है ना, ईरान पर हमला किया, ईरानी अमेरिकन और इजरायली मिसाइल्स ने वो हिट किया ईरान को, किलिंग इट्स, जिसमें मारे गए हेड ऑफ स्टेट, इसके जो हेड ऑफ स्टेट थे वो मारे गए, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट होता है ना, किसी का प्रमुख जो होता है वो उसमें मारे गए, ठीक है। और हेड ऑफ स्टेट का मतलब कहिए कि जो क्या कहेंगे, राष्ट्राध्यक्ष कहिए इसको, ठीक है। और टॉप लीडर्स भी मारे गए, जो शीर्ष नेता थे उन वहाँ के, वो मारे गए। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली बार नहीं है, दैट डिप्लोमेसी हैज़ बीन ओवरटेकन बाय फोर्स, कि डिप्लोमेसी यानी कि बातचीत का जो मतलब कि क्या कहेंगे, जो जगह है बातचीत की, जो एक डिप्लोमेसी के थ्रू जो हम कोई चीज़ मतलब कि ये करना चाहते हैं, कोई मुद्दा को सुलझाना चाहते हैं, तो उसकी जगह पे जो है हमने क्या किया, मिलिट्री एक्शन को मतलब कि प्रेफर किया और मिलिट्री एक्शन को ले आए। तो ये पहली बार नहीं है कि डिप्लोमेसी को जो है, यानी कि जो बातचीत की जो जगह है उस जगह जो है आपने ताकत या हिंसा या मिलिट्री एक्शन को ले आए, मतलब कि उसको दे दिया आपने। इन 2018 मिस्टर ट्रम्प जो हैं सिंगल हैंडेड मतलब क्या कहेंगे आप, अकेले ही सैबोटाज्ड मतलब बर्बाद कर दिया द 2015 न्यूक्लियर एग्रीमेंट को। 2015 का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, परमाणु समझौता था, उसको उसने बर्बाद कर दिया अकेले ही, ठीक है। इन जून 2025, 2000 देखते हैं कितना मर्कुरियल टाइप के इंसान है ये। इन जून 2025 के जून में जो है, वाइल ईरान वाज निगोशिएटिंग विद द यूएस, जब ईरान जो है वो बातचीत कर रहा था अमेरिका के साथ, इजराइल जो है उसने क्या कर दिया, यूनिलैटरल अटैक कर दिया, ठीक है ना, लॉन्च यूनिलैटरल, एक तरफा हमला कर दिया, जिसकी वजह से 12 दिन का युद्ध चला, ट्रिगरिंग द 12-day वॉर, ठीक है। दिस टाइम हाउएवर, ये कह रहा है इस बार जो अभी हो रहा है, हाउएवर हालांकि, द अटैक इज़ फार मोर डेंजरस, ये जो अटैक, ये जो हमले हैं वो कहीं ज़्यादा जो है खतरनाक है। दिस वॉर इज़ नॉट अबाउट गिविंग इरानियंस देयर फ्रीडम, ठीक है।
आइदर एज मिस्टर ट्रम्प हैज़ क्लेम्ड। ये जो वार है ये इस बारे में नहीं है कि ईरानियंस को उसका फ्रीडम मिलेगा, ठीक है ना, जैसा कि मिस्टर ट्रम्प ने दावा किया है। यानी कि ये जो युद्ध है ना, ईरान जो ईरान के लोगों को उनकी आज़ादी देने के बारे में भी नहीं है, ठीक है ना, ये आइदर मतलब भी, ठीक है ना। तो ये जो वार है नॉट अबाउट मतलब के बारे में, ये वार नहीं है किस बारे में, गिविंग ईरानियंस देयर फ्रीडम आइदर, ठीक है ना। तो ईरानी लोगों को जो है आज़ादी देने के बारे में भी नहीं है ये वार, ठीक है ना, ये ठीक है। जैसा कि मिस्टर ट्रंप ने दावा किया, द यूएस मेंटेन्स क्लोज टाइज विथ सेवरल रिप्रेसिव मोनार्कीज। अब अमेरिका जो है वो क्या करता है, क्लोज टाइज, एक गहरा रिश्ता मतलब कि बनाए हुए है विथ सेवरल, कई सारे रिप्रेसिव मोनार्कीज के साथ। रिप्रेसिव मतलब एक तरह दमनकारी जो मोनार्कीज हैं, जो राजतंत्र हैं, एंड डिक्टेटरशिप और जो तानाशाह हैं, उनके साथ अपने गहरे रिश्ते वो बनाए हुए हैं, जहाँ पर फ्रीडम जो है रेयरली इंटर्स द इक्वेशन, जहाँ पर जो है आज़ादी की मतलब कि आज़ादी का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। कोई भी जो है ना, कोई मतलब कि एक कोई समीकरण में वो प्रवेश ही नहीं कर पाता ये आज़ादी, ठीक है। तो यह बात जो है कि ये जो ईरानियन को फ्रीडम दिलाने की जो बात है, वो बात जो है बिल्कुल झूठी साबित होती है या झूठी लगती है। नॉर हैज़, ठीक है, नॉर हैज़ वाशिंगटन शोन एनी क्वाम्स। ये क्वाम्स का मतलब जो होता है ना, ये क्या होता है, झिझक होता है, या आप कह सकते हैं कोई मतलब पछतावा। लेकिन ये जब भी यूज़ करते हैं इसके साथ हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ से शुरू हो जाता है। नॉर हैज़ वाशिंगटन शोन एनी क्वाम्स, न ही अमेरिका जो है वो कोई पछतावा ही दिखलाया, ठीक है, अबाउट इजराइल्स क्राइम्स, यानी कि इजराइल के जो अपराध हैं उसके प्रति या उसके बारे में कोई पछतावा या कोई झिझक दिखलाया, अगेंस्ट द डिफेंसलेस स्टेटलेस फ़लस्तीनियन पीपल, यानी कि जो ये डिफेंस रक्षाहीन और राज्य विहीन जो फ़िलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जो इजराइल के जो क्राइम हैं, जो अपराध हैं, उसके बारे में उसने न ही कभी कोई पछतावा ही दिखलाया, ठीक है ना। दिस इज़ अ वॉर ऑफ चॉइस, यह एक जानबूझकर किया गया युद्ध है, ठीक है ना। वॉर ऑफ चॉइस का मतलब जानबूझकर, तो ये एक जानबूझकर चुना गया है। लॉन्च टू, जिसको लॉन्च किया गया है, यानी कि जिसको मतलब कि क्या कहेंगे आप, जिसे लॉन्च किया गया है, ये युद्ध जो है लॉन्च किया गया है, लॉन्च समझते हैं ना, स्टार्ट किया गया है टू एलिमिनेट एन एडवर्सरी, जो अपने दुश्मन को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, एंड रिसेप, और मतलब कि क्या कहेंगे, रिसेप मतलब एक बदलने के लिए उस क्षेत्र को, ठीक है, रिशेप करना ना, उसको आकार देना, एक नया आकार देना उस रीजन को, उस क्षेत्र को, ताकि वो जो है अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट को, यानी कि अमेरिका और इजराइल के जो हित को सूट कर सके, यानी कि उसके अनुरूप हो, ठीक है। तो ये वार जो है ये जानबूझकर किया गया था, और ये जो किया गया है अभी तो चल ही रहा है, और ये जो है अपने दुश्मनों को समाप्त करने, और वहाँ पर जो है अमेरिका और इजरायली जो हित है, उनका जो अपना हित है, जो इंटरेस्ट है, उसके अनुरूप ढालने की उस क्षेत्र को, ये एक कोशिश थी, ठीक है, ये कोशिश है, मतलब ये जो है तो वही कह रहा है कि सच ठगड़ी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इस प्रकार का जो गुंडागर्दी, जो मनमानी जो तरीका है, ठीक है, वो स्वीकार नहीं किया जा सकता इन द इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ठीक है। द वॉर मशीन्स ऑफ द इम्पीरियल ड्यूओ, ये जो वॉर मशीन है, सैन्य जो ताकत है, ऑफ द इम्पीरियल डुओ, ये जो दोनों साम्राज्यवादी जो दोनों लोग हैं, उनका जो सैन्य ताकत है, हैव ऑलरेडी रेक्ड द रीजन, इसने जो है पहले से ही इस पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया है। बिफोर द फायर स्प्रेड्स फर्दर, इससे पहले कि ये आग और फैले, यानी कि इससे पहले कि यह जंग जो है और भयावह रूप ले ले, ठीक है ना,
दिस वॉर मस्ट एंड, ये वॉर को समाप्त होना ही चाहिए। अमेरिका शुड स्टेप बैक, अमेरिका को पीछे हटना चाहिए, ठीक है ना, शुड स्टेप बैक एंड इज़राइल मस्ट बी रेन इन, और इज़राइल पर लगाम लगाया ही जाना चाहिए या लगाम कसी ही जानी चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा या वरना, इवन द लास्ट वेस्टीज, यहाँ तक कि जो अंतिम जो अवशेष है ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर, रूल्स बेस्ड मतलब जो नियम के नियम आधारित कहिए, जो एक व्यवस्था है ना, जो इंटरनेशनल जो एक सिस्टम है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, उसका जो थोड़ा सा जो अंश है वो भी, या थोड़ा सा जो थोड़ी सी जो अवशेष है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, नष्ट हो जाएगा। तो ये बात कहा जा रहा है इसमें ठीक है। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल का सार यही है कि कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी की हार और ताकत यानी कि फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ एक क्षेत्र को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल देता है। क्या वाकई अमेरिका और इजराइल का यह कदम सही था, या फिर यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आखिरी निशानी को भी मिटा देगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए इस तनाव पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देशों को इस संकट में मध्यस्थता करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको आज का यह एनालिसिस और हमारी यह कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करंट अफेयर्स या इंग्लिश सीखना चाहते हैं। लेकिन समाप्ति से पहले मैं आपको वर्ड्स आज का आपके सामने ले आता हूं। इंपीरियल यानी कि साम्राज्यवादी, रॉयल या फिर मैजेस्टिक या फिर ओवरबियरिंग, है ना, ओवरबियरिंग। इसका एंड हो जाएगा हम्बल, डेमोक्रेटिक, मॉडेस्ट। ठगड़ी का मतलब गुंडागर्दी, हिंसक व्यवहार या मनमाना तरीका, ब्रुटैलिटी, हुलिगनिज्म या फिर वायलेंस। इसका एंड हो जाएगा जेंटलनेस, सिविलिटी या फिर काइंडनेस। रैकलेस, लापरवाह, ठीक है, उतावला जिसको कहते हैं, रैश, हिडलेस या इम्पल्सिव। इसका एंड हो जाएगा कॉशियस, प्रूडेंट या केयरफुल। वारमोंगर, देखिए ब्रिटिश में जो ना वारमोंगर नहीं बोला जाता, वारमोंगर, वारमोंगर, आर जो है ना थोड़ा साइलेंट हो जाता है, वारमोंगर, वारमोंगर, ठीक है। तो लेकिन अमेरिकन में जो ना वारमोंगर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको जो है ऐसा व्यक्ति जो युद्ध को भड़काना चाहता हो, हॉक जिसको कहते हैं, मिलिटरिस्ट कहते हैं, जिंगोइस्ट कहते हैं, एंड हो जाएगा पैसिफिस्ट, पीस मेकर या डॉब। मर्क्यूरियल या स्थिर, अस्थिर, चंचल, वोलेटाइल, फिकल, इरेटिक, एंड हो जाएगा स्टेबल, कांस्टेंट, स्टडी। रॉक का मतलब दुष्ट या ऐसा जो व्यक्ति जो मनमानी करना चाहता हो, आउटलॉ, करप्ट या फिर अनप्रिंसिपल्ड, एंड हो जाएगा ऑनेस्ट, इथिकल, कंप्लाइंट। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब विस्तारवादी होता है, इंपीरियलिस्टिक, कॉलोनियल या एम्बिशियस, एंड हो जाएगा आइसोलेशनिस्ट, ठीक है ना, डिफेंसिव, हम्बल। प्रीएम्प्टिव का मतलब बचाव में पहले किया गया जो कार्य होता है, प्रिवेंटेटिव या फिर डेटरेंट या फिर एंटिसिपेटरी, एंड हो जाएगा रिएक्टिव, बिलेटेड या फिर सब्सिक्वेंट। सेबोटाज का मतलब बर्बाद कर देना, अंडरमाइन, वैंडलाइज या रिक, एंड हो जाएगा एसिस्ट, कंस्ट्रक्ट या स्ट्रेंथन। रिप्रेसिव दमनकारी होता है, ऑपरेसिव, टायरेनिकल या फिर हार्स, एंड हो जाएगा लिबरल, फ्री या डेमोक्रेटिक। क्वाम्स मतलब हिचकिचाहट या पछतावा, मिसगिविंग्स, स्क्रपलस या एजिटेशन, एंड हो जाएगा कॉन्फिडेंस, फिर सर्टेनिटी या फिर अप्रूवल। वेस्टिज मतलब अवशेष या अंश, रेमनेंट, फ्रेगमेंट, ट्रेस, और इसका एंड हो जाएगा होल, कंप्लीटनेस या बल्क, ठीक है। अब देखिए इथनो नेशनलिस्ट मतलब जातीय राष्ट्र, समवन हु डिफाइंस द नेशन इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड इथनिसिटी। सेक्टेरियन या ट्राइबलिस्ट या फिर पार्टीजन, एंड हो जाएगा यूनिवर्सलिस्ट, ग्लोबलिस्ट या सेकुलर। स्टेटलेस मतलब राज्यविहीन, एग्जाइल्ड या डिस्प्लेस्ड या आउटकास्ट, एंड हो जाएगा सिटीजन, नेशनल या नेटिव। एलिमिनेट मतलब समाप्त करना, खत्म कर देना, इरेडिकेट, एबोलिश या टर्मिनेट, एंड हो जाएगा क्रिएट, प्रिजर्व या सस्टेन। फॉल आउट का मतलब दुष्प्रभाव या गलत नतीजा जो होता है, रिपरकशन या फिर आफ्टरमैथ या कॉन्सिक्वेंसेस,
कॉन्सिक्वेंस। एंट हो जाएगा कॉज, सोर्स या ओरिजिन। स्टॉकपाइल मतलब जमा करना, होर्ड या फिर एक्यूमुलेट या फिर अमास, या इसका एंटो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, स्कैटर या डिप्लीट। ट्रिगरिंग का मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना, स्पार्किंग, प्रोवोकिंग या फिर इनिशिएटिंग, इसका एंड हो जाएगा हॉल्टिंग, ब्लॉकिंग या एंडिंग। रिक्ट मतलब बर्बाद करना, शैटर, रुइंड या डिवास्टेटेड, एंड हो जाएगा रिस्टोर्ड, फिक्स्ड या रिपेयर्ड। रेन इन का मतलब लगाम कसना, कर्व, रिस्ट्रेन या कंट्रोल, इसका एंड हो जाएगा रिलीज, लिबरेट या फिर एनकरेज। श्रेडेड का मतलब होता है चिथरे चिथरे करना, मतलब ख़त्म कर देना, एक तरह रिप्ड, डेमोलिस्ड या फिर टॉर्न, और इसका एंटो हो जाएगा मैंडेट, यूनिफाइड या रिपेयर्ड। इडियम एंड फ्रेजेस में देखिए, लाइज इन एशेस का मतलब होता है, एशेस मतलब राख होता है, पूरी तरह बर्बाद हो जाना, राख में मिल जाना। आफ्टर द स्कैंडल द पॉलिटिशियन रेपुटेशन ले इन एशेस, पॉलिटिशियन का जो रेपुटेशन जो है वो राख में मिल गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। ब्लड इज ऑन समवन्स हैंड्स, यानी कि खून के चीटे हाथों पड़ेंगे, यानी हत्या या तबाही का जिम्मेदार होना। इफ़ द मेडिसिन इज अनसेफ द कंपनी विल हैव ब्लड ऑन इट्स हैंड्स, तो जितने भी जो हत्या है उनके सर पर चढ़ेगा या उनके हाथों पर होगा वो, ठीक है। विद इन रीच का मतलब कोई चीज़ जो होने वाला है, ठीक है, हासिल करने के करीब। विद इन विथ हार्ड वर्क से जो है आप योर गोल ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, आपका गोल जो है ऑफिसर बनने का, विद इन रीच, वो आपके पहुंच के भीतर है, मतलब वो होने ही वाला है या करीब। वॉर ऑफ चॉइस में जानबूझकर लड़ा गया युद्ध या चुना गया युद्ध। मैनी क्रिटिक्स कॉल द इन्वेजन अ वॉर ऑफ चॉइस रादर देन अ नेसेसिटी, मतलब कि ये जो है आत्मरक्षा में लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक जानबूझकर चुना गया युद्ध था। ये कई सारे क्रिटिक्स ने ये इसको कहा है, इन्वेजन को, ठीक है। तो आइए फिर से हम चलते हैं रेडिटोर की तरफ, और उसमें विदाई लेने से पहले जो लास्ट लाइन जो कहना होता है वो ये है कि ऐसी ही गहरी और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहिए। जय हिंद।